का मतलब कुछ ऐसा। चलो, अस्सलाम वालेकुम। डे 9 ऑफ 21 डेज हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंज। आज फिर हम नई एक टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है माइंड डिटॉक्स, साइलेंस आवर। अब ये माइंड डिटॉक्स का मतलब क्या है, हमने क्यों टॉपिक रखी है माइंड डिटॉक्स। हम तो हेल्थ के लिए बैठे हैं, तो इसमें माइंड का क्या कनेक्शन है? किसी को कुछ डाउट आया? आखिर ये होता क्या है? ऐसी भी कोई चीज होती है? कभी सुना है माइंड डिटॉक्स के बारे में या साइलेंस आवर के बारे में? किसी ने नहीं सुना? मैं इसमें बॉडी डिटॉक्स बोल के सुना है मगर माइंड डिटॉक्स अपने से। माइंड डिटॉक्स नहीं सुने ना। जैसे बॉडी का डिटॉक्स करते हैं, हम लीवर डिटॉक्स करते हैं, हम गट डिटॉक्स करते हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स के लिए कोई भी डिटॉक्स हम करते हैं। जैसे रात में कुछ ज्यादा दावत में चले गए तो सेकेंड डे बॉडी डिटॉक्स करते हैं। ऐसा ही माइंड डिटॉक्स भी होता है जो साइलेंस अवर होता है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसे बहुत लोग करते भी हैं। हमारे में ज्यादा नहीं है, मगर आप लोगों ने शायद कभी ना कभी कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। मौन व्रत के नाम से इंडिया में जाना जाता है, जो नॉन मुस्लिम लोग करते हैं, लेडीज ज्यादातर करते हैं। पहले के पंडित ऐसे लोग भी करते थे, मौन व्रत बोलते थे, जिसमें हम बात नहीं करते, कुछ भी किसी चीज का रिएक्ट नहीं करते। कभी सुना है ऐसा? इसमें में मतलब कुछ वहाँ तो ठहराते ना मौन रख के। आपकी आवाज साफ नहीं आई नौशी। फिर एक बार बोलेंगे नौशीन, आपकी आवाज साफ नहीं थी। हमारे नेबर्स है मैम, वो 2 दिन का मौन व्रत रखते हैं। हाँ, मौन व्रत रखते हैं ना, मतलब नॉन मुस्लिम में हमने देखा है बहुत लोग मौन व्रत रखते हैं। लेडीज रखते हैं, कभी हफ्ते में एक बार रखते हैं कुछ लोग। तो इसका मतलब वो लोग बातचीत नहीं करते, किसी ने बात करी भी तो उसका जवाब नहीं देते, खामोशी में भी जवाब नहीं देते, एक अपने माइंड को एक काम पोजीशन पे ला लेते हैं। जैसे कि हम रोज बोलते करते हैं। सलाम के जमाने में भी ऐसा हुआ था। ईसा सलाम जब पैदा हुए थे तो मरियम सलाम को मतलब मानवत उसमें जी। उर्दू में कुछ और होता ना उसका वर्ड। तो उनको खामोश रहने के लिए कहा जाता। तो अब सब बोलते कि बिना बाप के आप कैसे हो गए वो ये बोले। तो जब ईसा सलाम बच्चे की गोद में ही रहते लगे उन्होंने बोलते कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ऐसा ऐसा हूँ, रसूल बना गया है। जी। तो उनकी तो माँ हर मरियम सलाम मौत मौन व्रत में थे जब। जी, तो ये चीजें ना हमारी इस्लाम से ही शुरू हुई है। मेडिटेशन भी इस्लाम से शुरू हुआ है। मौन व्रत जो कहते हैं वो भी इस्लाम से शुरू हुआ है, जमाने से शुरू हुआ है। लेकिन हम लोगों ने क्या है, हम लोग बदलते बदलते हम कई सारी चीजों को हम भूल गए हैं। हमने पीछे छोड़ दिया है, नई चीजें खोजने लगे हैं, नई चीजों में हम गुम हो गए मतलब। तो ये बहुत पुरानी चीज है, मतलब इससे हर चीज की आसानी हो जाती है, कुछ सोचने का क्लैरिटी मिल जाती है। इसमें क्या क्या चीज होता है, कैसे करते हैं, हम उसका डिटेल आप भी देखेंगे। बहुत अच्छी टॉपिक है। जैसे हम दिन भर दूसरों की आवाजें सुनते रहते हैं, उसी का जवाब देते रहते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर का चीज हमें क्या बोलना चाहती है, हमें क्या बतलाना चाहती है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जब ऐसी क्लैरिटी हमें चाहिए, तो हमें थोड़ा सा माइंड डिटॉक्स करना है, या हमें साइलेंस अवर में देना है, अपनी अंदर की आवाज को सुनना है, अपने अंदर के एक्टिवेट करना, अपने अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करना है। तो माइंड बॉडी डिटॉक्स क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, ये साइलेंस थेरेपी क्या होती है? इंग्लिश वर्ड में मौन व्रत को जैसे हिंदी में कहा जाता है, जैसे उसको इंग्लिश में साइलेंस थेरेपी है। और ये बच्चों जमीर को भी बोलते हैं करा। मगा जी, वो जमीर। जमीर है, उर्दू में जमीर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? जमीर मतलब इनर विल हमारा। अच्छा। ये साइलेंस थेरेपी मतलब हमारी खामोशी की एक इलाज। थेरेपी का मतलब एक अच्छा। इलाज होता है, अलग अलग तरीके से इसका इलाज। थेरेपी का मतलब इलाज, ये अच्छा। खामोशी से हमारी बॉडी का इलाज। अच्छा। ठीक है। तो हम इससे कैसे कर सकते हैं? इंटेंशनली स्टेइंग साइलेंट। हम जानबूझ के खामोश रहते हैं उस दिन, सर्टेन टाइम तक, 1 घंटे से शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों को आदत हो जाती है, पूरा दिन रहते हैं, मतलब सनराइज से सनसेट तक। सूरज जब आसमान पे आता है, जब मगरिब का टाइम होता है, तब तक वो खामोश होते हैं। और वो खामोशी जब का होती है, जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी, हमें आदत हो जाती है। नहीं तो हमारी जब आदत नहीं होती ना, जब किसी ने हमारे पीछे से आवाज दी, हमें बुलाया, तो हम फौरन पलट के जवाब देते हैं जी, क्योंकि बाई डिफॉल्ट हमारी आदत ऐसी है।
तो जब साइलेंस थेरेपी का हम देते हैं, किसी को इलाज के लिए देते हैं, तो हम स्ट्रिक्ट करते हैं कि 1 घंटे या आधे घंटे से शुरू करें। वो टाइम पे आपको बात नहीं करना है। कोई अनजान आ गए आपसे बात भी कराए, उसको आपको इशारे में भी जवाब नहीं देना है। ठीक है? तो वो थेरेपी के अंदर आएगा, आप अपने अंदर रहोगे बस। आपको बात नहीं करना है, आपको रिएक्शन नहीं देना है, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। कह रहे मैं खामोश हूँ, मैं ये चीज कर लेती वो कर लेती, अपने माइंड को मतलब ज्यादा दौड़ाना नहीं है। और ये साइलेंस फिर क्या करेंगे? तो ये साइलेंस कोई एम्प्टीनेस नहीं है, खालीपन नहीं है कि चलो खाली बैठ गए खामोश है। ये एक हीलिंग स्पेस होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड होती है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे को देते रहता है, मतलब जो जो क्वेश्चन करता है, जो हमारा टारगेट देता है, हम दिन भर वो करते रहते हैं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को कामनेस लाने के लिए, हीलिंग पोजीशन पे बॉडी को ले जाने के लिए ये साइलेंस थेरेपी होती है। जब बॉडी रेस्ट करती है तो क्या होता है? हमारे सेल्स हील होते हैं। हमारे बॉडी में 100,000 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, छोटे 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 सेल होते हैं, जो अपने आप को रिपेयर करते हैं। स्टमक क्या करता है जब हम साइलेंट रेस्ट करते हैं? तो जैसे हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ऐसे हमारा माइंड जब रेस्ट करता है तो हमारे इमोशंस हील होते हैं। जैसे साइलेंस क्या हो गया? एक हमारा फास्टिंग हीलिंग होगी। जो फास्टिंग में हम जैसे बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देते हैं, ऐसे ही हम जब साइलेंस थेरेपी करते हैं तो हम अपने माइंड को, मेंटल फास्टिंग को बहुत अच्छा कर लेते हैं। हमारा माइंड बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाता है। और ये कैसे होता है, इसका साइंस क्या बैकग्राउंड है? हम सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं या कहानी सुन ली हमने कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च हुई है, प्रॉपर रिसर्च हुई है साइलेंस थेरेपी के ऊपर। उसके बाद फिर साइलेंस थेरेपी को पब्लिक में लाया गया कि थेरेपी करा सकते हैं, सेफ है और इससे रिजल्ट आते हैं। ये क्या कर रहा है? हिपोकैम्पस ग्रोथ कर रहा है। हिपोकैम्पस मतलब हमारी मेमोरी में इंप्रूवमेंट ला रहा है। जो भी मेमोरी है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी अभी तो 30 40 50 की मेमोरी होती है। हम वो कभी कभी ऐसा है 2 दिन पहले का हम भूल जाते हैं। अचानक से किसी से पूछो कि आपने कल दोपहर में क्या खाया था, हमें याद नहीं रहता। बहुत लोगों के साथ होता है, आप लोगों के पास भी होता है किसी के? कभी ऐसा हुआ है किसी ने पूछा आपने डिनर क्या किया, तो हम अचानक से भूल जाते हैं। जी फ्रैक्शन जी ऑफ मैम, टाइम, होता है। छोटे से फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे वो मेमोरी हमारी डिलीट हो जाती है। तो जब हम साइलेंस थेरेपी करते हैं तो ऐसे ऐसे चीजों को होने नहीं देता हमारा माइंड। हर चीज प्रॉपर, जो चीज हमें पता है वो स्टोर हो जाती है। इसको हिप्पोकैम्पस ग्रोथ कहते हैं साइंटिफिक नेम। जैसे मेमोरी का इंप्रूव होना। रिड्यूसेस कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? ये स्ट्रेस हार्मोन्स है। स्ट्रेस हार्मोन्स अगर बढ़ जाता है तो ये बीमारियों की जड़ होती है। हर बीमारी इसी के साथ शुरू होती है। जैसा स्ट्रेस बढ़ेगा, किसी न किसी चीज वो बताएगा, किसी न किसी बीमारी के रूप में, किसी न किसी दर्द के रूप में, टेंशन, ये सब चीजें हमारे अंदर बढ़ जाती हैं। तो अगर हम साइलेंस थेरेपी ज्यादातर करते हैं, इसको प्रैक्टिस कर ले अपनी लाइफ में बनाने के लिए, तो ये कॉर्टिसोल को नॉर्मल रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता। और हमारे पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को ठीक करता है, एक्टिवेट करता है। ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम क्या होता है? हमारा हीलिंग, बॉडी का हीलिंग और कामनेस स्टेट, एक सुकूनियत अपने अंदर। कुछ भी बड़ी मुश्किल हो, हम उसे हजम करने की, उसको समझने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, हमें उतनी कुवत मिल जाती है कि हम कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सोचने की हमको एक हमारे माइंड के अंदर उतनी कैपेसिटी आ जाती है कि हम सोच सकते हैं इजीली। किसी के ऊपर जल्दी से रिएक्ट होकर अपनी तबीयत खराब कर लेना, ऐसा पोजीशन पे आने नहीं देता अगर हम साइलेंट थेरेपी डेली प्रैक्टिस करें और उसकी आदत बना लें। और एक होता है कॉर्टेक्स फंक्शनिंग। कॉर्टेक्स फंक्शनिंग का क्या होता है? मतलब जो चीज हम फोकस करते हैं, डिसीजन मेकिंग होता है। किसी भी एक चीज है, दो चीज भी अच्छी दिख रही है, हमें करना है, या ये काम करूं या ये काम करूं। जैसे बच्चों का एडमिशन लेना है, ये सब्जेक्ट में लेना, वो सब्जेक्ट में लेना, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अगर हम कामनेस से, हमारी बॉडी में कामनेस है, हमने अच्छे से अपने मतलब सुकून वाला दिमाग अपने अंदर रखा है, तो हमें बहुत अच्छी क्लियर समझ में आएगी कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है। हमारा अंदर से हमारे को आवाज आएगी कि नहीं, आपके लिए ये चीज अच्छी है, आप इस तरफ जाओ। इस चीज में भी इंप्रूवमेंट देखा गया अगर हम साइलेंस थेरेपी करते हैं।
और डेली कब कर सकते हैं? सिर्फ 1 घंटे से शुरू करें, क्योंकि अचानक से आप आधा घंटा या आधा दिन कोशिश करोगे तो दो मुश्किल हो जाएंगी। एक तो आप नहीं कर पाओगे, दूसरा आपके फैमिली वाले लोग परेशान हो जाएंगे, इसको क्या हो गया, ये बात क्यों नहीं कर रही, है ना। अचानक से आपने खामोशी 1 घंटे के बदले 2-3 घंटे आपने स्टार्ट कर दिया, चलो साइलेंट थेरेपी करते हैं। कोई अचानक से आ गया, आपके बच्चे ही आ गए, मामा ये चीज चाहिए, और आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो बच्चा क्या सोचेगा। तो ये जिस आदत बनाने से पहले स्लोली कुछ देर के लिए, 10 मिनट की करें, 15 मिनट की करें, 1 घंटे की करें, 1 घंटे की 1 महीना कर ले, उसके बाद थोड़ी देर से बढ़ा दें। तो घर के अतराफ जो हमारे साथ रहते हैं उन लोगों को पता चलेगा कि आप किस टाइम पे साइलेंट थेरेपी पे हो, और वो आपको देख के समझ जाएंगे कि साइलेंट थेरेपी है, ये टाइम मुझे उनसे बात नहीं करनी है, क्योंकि आंसर नहीं मिलेगा। इस तरह से प्रैक्टिस को शुरू करनी चाहिए। ठीक है। इसका पावर ऑफ साइलेंस का क्या चीज है, मतलब क्या इसमें कुवत है। जैसे हमने बहुत सारी चीजें अभी देखी, ये क्या करता है, हमारे इमोशंस को क्लियर करता है। जो भी हो, हमारे अच्छे बुरे इमोशंस, किसी के साथ अटैचमेंट होता है, किसी से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, किसी से नफरत होती है, इसमें क्लैरिटी लाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, करना सही है या नहीं करना है। इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि अच्छा, क्लियरली हमें समझ में आता है कि नहीं, ये जो कर रही हूँ मैं गलत हूँ, या ये जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। हमें उसकी क्लैरिटी मिलती है, जो आगे जाके हमें रिग्रेट नहीं होना पड़ता कि अरे काश मैं ये नहीं करती, ऐसा नहीं मिलता। तो क्लैरिटी हमारे दिमाग में इजी आ जाती है, हम उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओवर थिंकिंग। कभी कभी हम एक बात को बार बार हम सोचते रहते हैं कि अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, कुछ हो गया तो फिर ये हमारे साथ क्यों हो गया। हम इस चीज को हम छोड़ते नहीं है, मतलब एक बार सुन लिया चलो हो गया खत्म, ऐसा छोड़ते नहीं, उस चीज को पकड़ लेते हैं अपने अंदर, और दिमाग बार बार ट्रिगर करते रहता है। बहुत लोगों के साथ होता है। आप कभी गौर करें, आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुआ होंगे, अगर ये चीज मेरे साथ क्यों हो गई, ये तो मैंने ऐसा क्यों कर दिया। कुछ रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं, भाई बहनों का हो, किसी का भी हो, अरे मैं थोड़ी देर खामोश हो जाती तो बेहतर था। तो अगर जब हम अपने बॉडी और माइंड को काम रखते हैं तो ऐसा सिचुएशन आता नहीं है, ज्यादातर हम उस पर सोच के रिएक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोसेसिंग करने में। जैसे मैंने बताया, सबकॉन्शियस माइंड को इजीली अडॉप्टेशन आ जाता है कि क्या चीज मुझे करना चाहिए, हमारा इनर विल क्या बोल रहा है, क्या चीज हमारे लिए ठीक है। इनर आंसर्स हमें इजी मिल जाते हैं। जैसे अब किसी भी एक चीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे बच्चों का एडमिशन है, किस में कराना है, हम बैठ के थोड़ी देर खामोशी से बैठे और सोचें, हमें क्लैरिटी मिलती है, नहीं ये चीज करेंगे तो इसके आगे ये चीज आंसर मिलेगा, हम ये रास्ते पे जाएंगे तो मंजिल यहाँ मिलेगी। इसकी क्लैरिटी बहुत ईजी मिल जाती है, हमें समझ में आ जाती हैं चीजें। और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज में आपके बाय आप डिफॉल्ट से आप दो चीज कर रहे हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज मेरे लिए ठीक है, मैं किस रास्ते पे जाऊं, या क्या चीज करना है। सिंपल कुकिंग के लिए देख लो, दो चीज, हम मार्केट से 3-4 वेजिटेबल्स ला गए, हम सोचते हैं आज क्या बनाऊं, ये बनाओ वो बनाओ, हमें क्लैरिटी मिलती है, सबको जो चीज पसंद है वो बना देंगे, जो चीज इजी बन जाती है वो बना देंगे। सिंपल सी चीजें हैं। तो ऐसे बड़े बड़े सॉल्यूशन भी बहुत इजीली हम कर सकते हैं, अगर हम अपने बॉडी को काम एंड रिलैक्स मोड पे रखें। और रिलैक्स और कामनेस कैसे आता है, साइलेंट थेरेपी इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। मतलब हमारे सबसे बेस्ट क्या होता है, हमारे सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत अच्छा काम होता है। हमारे अतराफ जो भी कुछ हो रहा है हमें अवेयरनेस रहता है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत क्लियरली काम कर रहा है। और 1 आवर ऑफ डेली साइलेंस अगर आप करते हो, वो बेहतर होता है आप 100 मोटिवेशनल वीडियोस देख लो। मोटिवेशन लाने के लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। उससे बेहतर है कि आप 1 घंटा खामोशी में अपने आप अपने अंदर की आवाज को सुने। कोई और कुछ बता रहा है, इससे बेहतर है कि हम अपने आप जाने कि हमारे लिए क्या चीज बेहतर है। क्योंकि साइलेंस क्या करता है, क्लियरनेस देता है, चीजें अच्छी साफ नजर आती है हमें। जब चीजें साफ नजर आती है तो हमारी क्लैरिटी बढ़ जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और हम वो चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है फिर भी हमें तलब हो रही है कि हमें वो करना है, करना है, तो हमारी बॉडी
वो होगी, हमारा माइंड ऐसा हमारे हमारे को खुद समझाएगा ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी, उसको समझेगी कि हाँ मेरी चीज ठीक नहीं है तो मुझे नहीं करना है। कोई इसके लिए कुछ टेंशन नहीं होगी, अरे मुझे करना था ऐसा। बहुत कामली आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी, और आपको कोई रिएक्ट भी नहीं होगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि क्लैरिटी आपको मिल गई आपने क्यों नहीं किया, आपको समझ में आया कि वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है। और ये क्या होता है, हमारे माइंड का डिटॉक्स होता है, मतलब हमने हर चीज सॉर्ट आउट करी उसमें, अच्छाई और बुराई को पहचाना, सुकूनियत से करा। किसी भी हार्श थिंग को, किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो, किसी ने कुछ कह दिया तो इमीडिएट उसका आंसर नहीं देते, आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। कोई भी चीज अगर हम सोचते हैं कि इसको आंसर देना चाहिए या पलटा के देते, क्योंकि नेचुरल हम ह्यूमन बींग्स है, हमारी आदत होती है कि अगर कोई गलत कहता है तो हम उसको, हमें अंदर से आते रहता है कि हम उसे कह दें, हम उसे पलटा के दे दें। लेकिन जब हम अपने अंदर को सुकूनियत को ला लेते हैं, अपने माइंड को काम रखते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें क्या कह रहे हैं। हमें सिर्फ उससे फर्क पड़ता है कि हम दूसरों के साथ अच्छे हैं नहीं, हम अपने आगे वालों को क्या कर रहे हैं। कोई हमारे साथ कुछ करता है हमें उससे फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनका नेचर, अगर कोई गलत कहता है तो वो उनका नेचर होता है। हम अगर गलत करते हैं तो हमारी गलती होती है, तो हमें उसे सुधारना है, उसे सुधारने के लिए हमें अपने आप को अच्छा करना है। हर छोटी बड़ी रिएक्ट चीजों पे रिएक्ट नहीं होना है, जो चीजें हमें काम में नहीं आती उसके बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं होना है, क्योंकि ह्यूमन बींग से जल्दी से आदत होती है, मगर हम आदतों को इस तरह सुधार सकते हैं। साइलेंट थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छी थेरेपी है। रेगुलर कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, दिन में एक दिन से शुरू कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं, टाइम कम करके डेली कर सकते हैं, टाइम ज्यादा करके हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड होता है, मगर उससे पहले आप अपने घर के माहौल को ऐसा बनाए कि उनको पता चले कि आप किस दिन क्या करते हो। किसी एक दिन रख लो तो घर वालों को सबको पता चलेगा, आप ये टाइम पे आप बात नहीं करते हो, खामोश रहते हो, तो आपको फिर सताया कम जाएगा, जिससे आपका, जैसे आप साइलेंट थेरेपी पे हो तो आपको बार बार वो मुश्किल नहीं होगी, अरे इसने ये पूछा मैं जवाब कैसे दूं। इस चीज को आप आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर उतार लोगे, और अपने एनवायरमेंट में जो घर के जो लोग उनको पता है तो वो बहुत इजी समझ जाएंगे कि अरे ये टाइम पे मैं बात नहीं करना है, नहीं पूछना है। ठीक है, इस ये होता है साइलेंट थेरेपी। अब ये कौन कौन कर सकते हैं, इतने सारे फायदे हैं इसके, तो ये फायदा कैसे उठा सकते हैं, किसके लिए बेहतर है। तो ये हर वो लेडी कर सकती है जो पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम से जूझ रही है। बच्चियां जो आजकल इंटर के बाद, फॉरन इंटरमीडिएट की एज के बाद, 16-17 ईयर्स में मेच्योर होने के एक दो महीने के बाद भी वो लोग पीसीओएस प्रॉब्लम आ जा रहा है, फिर 1 ईयर तक उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा हो जा रहा है। ऐसे सब लोग हम साइलेंट थेरेपी की आदत दिला सकते हैं, अपने घर में बच्चियां हैं तो उनको दिला सकते हैं। थायराइड के पेशेंट अगर ज्यादा हैं, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, वो भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंग्जाइटी स्ट्रेस, हमेशा कुछ ना किस चीज के लिए परेशान होना, ये चीज होगी तो कैसे होगी, वो चीज होगी तो कैसे होगी, कुछ चीज छूट गई तो कैसे छूट गई, अरे मेरे से ये छूट गया अब मैं क्या करूं। एंग्जाइटी आती है ना बहुत लोगों को, स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये लोग भी अगर साइलेंट थेरेपी करते हैं, एटलीस्ट 1-1 घंटा दिन में करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उनकी बॉडी में कूलनेस आता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस कम होता है। इमोशनल टीयर्स, कुछ लोग इमोशनली सिर्फ कुछ ना किसी बात पे रोते रहते हैं, किसी को याद करके रोते रहते हैं, अचानक से आंखों में पानी जल्दी आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए भी बॉडी को काम करने, माइंड को काम करने के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट होता है इमोशनली ईटर्स भी होते हैं, जो किसी ना किसी बात पे किसी एक रीजन से कुछ खाते रहते हैं, और ऐसे बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो इमोशनली खाते हैं, उनके लिए भी साइलेंट थेरेपी बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले बताया ओवर थिंकिंग के लिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जब भी ओवर थिंकिंग जैसा ज्यादा हो, आप दिन में 1 घंटा ऐसा प्रैक्टिस करें, कुछ भी नहीं सोचना है, बस खामोश रहना है। और अब जिनमें कॉन्फिडेंस लो है, जो हर चीज से, किसी से बात करने से डरते हैं, नई चीज से बात करने से डरते हैं, घर में कोई नए लोग आ गए तो अंदर बैठ जाते हैं, उनके लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है साइलेंट थेरेपी करने से। और जिन लोगों का मूड स्विंग होता है, मतलब कभी चिड़चिड़े हो गए, कभी हंस लिए, कभी बैठ गए, कभी अचानक से अपने आप बात करना शुरू कर देते हैं, और आजकल यंग बच्चों में भी देखा गया है कि अपने आप बड़बड़ा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी साइलेंट थेरेपी कराना बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
ये स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, हमेशा याद रखें। क्योंकि ये टॉपिक है, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी टॉपिक है, मगर आप शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन आपको मुश्किल होगी। क्योंकि हमारा डिफॉल्ट हमें जवाब देने का आंसर हो जाता है, मतलब हमें आदत हो जाती है, कोई पुकारा तो हम जी कहते हैं, या कुछ चाहिए, कुछ भी, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका हम आंसर देते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे मुंह से निकलता है। तो उसको होल्ड करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो फर्स्ट टाइम आप अगर साइलेंट थेरेपी करते हो तो एक आध बार उसमें बात निकल भी गई तो उसमें टेंशन ना है कि अब बात निकल गई, अब कैसा साइलेंट थेरेपी टूट गई। अगर निकल भी गई तो वो मोमेंट तक निकली, उसके बाद फिर आप साइलेंट हो जाए। ठीक है। अगर आप अपने आप को अंदर से हील करना चाहते हैं, या आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है जिनको हील करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी थेरेपी है, प्रैक्टिस करा सकते हैं। एक हमारे पास केस आया था एलबी नगर का, मेरे पास आया था। 8 9 मंथ्स हो रहे थे, शायद मैं यूएस में थी वो टाइम पे। तो कॉल आया था रात में। वो एलबी नगर से थे लेडी। उनका क्या था, हर बात पे रोते थे वो, एक वर्ड मुंह से नहीं निकलता था, रोते थे, और कोई बीमारी नहीं थी। तो किसी ने, जब मैं काउंसलिंग ज्यादा करती थी, तो किसी से मेरा नंबर उनके पास मिला। तो उनके घर से कॉल आया, और वो जब मुझसे बात कर रहे थे, मैंने वीडियो कॉल पे उनसे बात की। जब बात कर रहे थे, एक वर्ड बोल रहे थे, 4 आंसू जा रहे थे उनके, और कोई रीजन नहीं था वैसा। और मैंने उनसे ½ एन आवर बात की, लिटरली ½ एन आवर मैंने बात की उनसे। थोड़ा कहते थे रोते थे, थोड़ा कहते थे रोते थे। फिर मैं भी थोड़ी देर तक सोचने लगी कि इनको क्या दूं। टेस्ट, ब्लड टेस्ट करा है, पूरा क्लियर है, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे याद आया कि नहीं, इनको थोड़ा सा हेल्प करते हैं काउंसलिंग के थ्रू। तो मैंने कहा, आप जब तक मैं आपसे बात करती हूँ, नेक्स्ट डे का टाइम मैंने दिया, फर्स्ट डे के दिन मैं आपको कॉल करूंगी, फिर मैं कॉल रखूंगी, उसके बाद आप फोन नहीं छीओगे। और जब तक फिर मेरा कॉल बैक नहीं आया, आप कॉल किसी का नहीं उठाओ, किसी से बात नहीं करोगे। उनके मम्मी बात करते थे मेरे से, उनके मम्मी को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई भी इनसे बात नहीं करेगा, ये किसी से बात नहीं करेंगे जब तक फिर मेरा कॉल नहीं आता। तो फर्स्ट डे मैंने 15 मिनट्स के बाद कॉल की, 15 मिनट्स तक खामोश थे, और उनके मम्मी बता रहे थे नहीं, फिर भी वो रो रहे थे। तो मैंने कहा इसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मैंने एक हफ्ता 15 मिनट्स उनको ऐसे ही करा, एक हफ्ता मैं रेगुलर करती थी बात। उसके बाद उनकी मम्मी की ड्यूटी लगा दी, 1 घंटा आपको खामोश कराना है, 1 घंटा आपको बात करना है, फिर रोकना है, उनके पास सेल फोन नहीं रहेगा, कोई उनके पास नहीं जाएंगे, उनको साइलेंट थेरेपी करना है। उन्होंने अपने आप को, क्योंकि उनके अंदर था कि उन्हें ठीक होना है, उनको ये पता था कि वो पता नहीं क्यों रोते हैं, उनको वो भी पता नहीं था, लेकिन रोते जाते थे। लेकिन उनको इंटरनली था कि मुझे ऐसे ठीक होना है। और जब अंदर से चाहते हैं ना, तो यूनिवर्स अपने आप हेल्प करती है चीजों को सुधारने। 1 मंथ 20 डेज या 15 डेज कुछ उन्होंने किया। उसके बाद फिर उन्होंने सामने से मेरे मुझे कॉल किया, कॉल करके उन्होंने बताया कि नहीं मैम, मैं अभी ठीक हूँ। तो मैंने कहा आपको कैसे पता आप ठीक हो, आप किसने कहा था कि आप बीमार हो। तो नहीं मैम, मुझे अभी रोना नहीं आ रहा। उन्होंने खुद रियलाइज करा। और जब उन्होंने ये बात की, तो उनसे ज्यादा खुशी मेरे को हुई। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि हमने कुछ इलाज नहीं किया उनका, क्योंकि कुछ इलाज करने के था ही नहीं, उनको ना कोई बीमारी थी ना कुछ प्रॉब्लम था। सिर्फ वो अंदर से टूटे हुए थे, कुछ कुछ डर गए थे शायद। तो ये साइलेंट थेरेपी इस तरह काम आई हमें। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई बीमारी है तो हमारे पास आए। कभी कभी कुछ नहीं होते हुए भी इंसान अंदर से कुछ चलते रहता है, वो समझ नहीं पाते। तो ये थेरेपी ऐसा काम करती है। मेरा ये केस बताने का मकसद सिर्फ इसलिए था कि कभी भी ऐसा इग्नोर ना करें अपनी चीजों को। हर अपने अतराफ जो चीज है, अपने आजू बाजू जो है, उससे हम फायदा उठा सकते हैं। कुछ भी नहीं है, खामोश रह के भी हम फायदा उठा सकते हैं। हमारी इनर हीलिंग को ठीक करता है ये। और ये अभी बहुत खुश है, उनके मम्मी कभी कभी कॉल करते हैं मेरे। और मुझे बहुत अच्छा दिखता है कि मैंने किसी की लाइफ ठीक करी। तो ये हम चीजें, मतलब लाइफ खराब होने से ही ठीक होना ऐसा जरूरी नहीं है। हम जब अच्छे रहते हैं तभी हम चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें। तो ये नौबत ही ना आए कि हम किसी चीज से डर जाएं, किसी चीज से परेशान हो जाएं, कोई चीज हमारे पे हावी होती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसकी नौबत ही ना आए। हम अपने आप को इतना तंदुरुस्त बना ले, इतना हम अपने आप को काम एंड क्लियर बना ले, कि हमें सामने वाली चीज हमें क्लियरली समझ में आए कि ये चीज क्या है, इससे क्या रिएक्ट होगा।
कितने इयर्स के थे वो? 14-15 ईयर्स के थे, 14.5 या 15 ईयर्स के थे। इतने कम उम्र में? इतनी कम उम्र में वो, पता नहीं फिर वो ऐसा होता है लोगों के साथ। बच्चे रिएक्ट करते हैं, आजकल के बच्चे खामोश रहते हैं। अच्छा। बॉयज को भी मैंने देखा है जो एकदम खामोश हो गए हैं, कुछ रीजन नहीं होता मगर अपने आप में हो जाते हैं, अपने आप में बात करते हैं। अच्छा। एक केस है मेरे पास अभी, वो सईदाबाद का केस है। तो वहां पे भी उनके मदर ही लाइफ, मदर और फादर ने भी कॉल किया था। तो वही उनका बच्चा रात में उठ के चलता है और अपने आप बात करता है। तो अभी वो केस के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी अभी हमने पूरी तौर पे इलाज शुरू नहीं किया, क्योंकि हम उनका ना 1 हफ्ते का 10 दिन का रूटीन देखते हैं। तो वो हमने उनको कहा कि आपको रूटीन बताना है, कब क्या करते हैं, कब कैसे बात करते हैं। अपने आप में बात कर देते हैं, सर फिर देखने में बहुत अच्छा है बच्चा। वो भी इंटरमीडिएट का बच्चा है। ये तो स्ट्रेस से हो जाता है, बहुत ओवरलोड से हो जाता है, कभी कभी अंदर किसी चीज से डर जाते हैं, बाहर बाहर कहीं पे डर गए, उसका रिएक्शन घर पे होता है, ऐसे भी हो जाता है कभी। या कभी खुल के बात नहीं आते, पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं कर पाए कभी, तो इसमें भी बच्चे अपने आप में बात करना शुरू कर देते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी थेरेपी है, मैं कभी 8 o'clock की क्लास में बताऊंगी जब ज्यादा लोग होंगे, अगर आएंगे तो। इसके लिए हम बच्चों को क्या करना चाहिए कि बच्चे खुल के बात करें हमारे से, किसी भी एज के हो। और मैंने अपने घर में इम्प्लीमेंट किया है, मेरे 2 बच्चे मेरे से खुल के बात करते हैं, हर चीज के बारे में बात करते हैं, अच्छा हो बुरा हो। और ये चीज डालना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का अभी जमाना ऐसा नहीं है नानी के पास, दादी के पास, खाला के पास बच्चे रहते हैं। बच्चे सिर्फ पेरेंट्स के पास ही रहते हैं अभी। हम 2 घंटे के लिए भी किसी के पास छोड़ते नहीं हैं, ऐसे बन गए हम, अपने आप सेल्फिश हो गए। तो ठीक है, ये टॉपिक फिर कभी बात करेंगे। अब ये देखते हैं हम इसको लाइव कैसे इम्प्लीमेंट करें, साइलेंट थेरेपी को। ठीक है, इसका एक दिन में आप कभी एक दिन आप कोशिश करो इम्प्लीमेंट करने की, अगर हो सकता है तो। कोई सा भी एक दिन आपका 1 घंटा ब्लॉक कर ले अपने लिए कि वो टाइम हम साइलेंट थेरेपी करना है। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, जब भी आप देखो आप कर सकते हो, आप करो। सैटरडे संडे अगर नहीं हो सकता, लोग आते जाते हैं या आप कहीं जाते हैं, तो मंडे के दिन करो। इसमें क्या करना है नोट कर लो आप लोग। आपको फर्स्ट तो बात नहीं करनी है, ठीक है। नो फोन, नो स्पीकिंग, नो मैसेजेस। बात नहीं करना है ना, टिक 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 मैसेज करेंगे नहीं। नो टीवी, नो म्यूजिक और लिरिक्स हम अपने आप में गुनगुनाते हैं कभी, वो भी नहीं करना है। और मेन इंपॉर्टेंट, नो रिएक्शन। किसी ने कुछ कहा तो इशारे से बोलते हैं, आज नहीं कल, कल वैसे बोलते हैं ना हम इशारे से, कोई इशारा नहीं करना है। सिर्फ 1 घंटा करें ऐसा। थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी ज्यादा मुश्किल होगी, मगर कर सकते हैं अगर सोचे तो। मेरी पर खामोश रहने वाला तो नींद ही तो आ जाती ना, फिर वो उस पे भी नहीं आती नींद, अच्छा। नहीं आती। घर के कामों में है तो नींद नहीं आती ना। दिन के टाइम हाँ। अगर करोगे तो नींद नहीं आएगी। मैं भी वही बोलने जा रहा था मैम, खामोश रह गया अगर तो, अगर लेट गया समझो नींद नहीं लग जाएगी। लेटे तो नींद लगते तो लगने दो, मगर आपको उस कंडीशन में रहना, और दिन के जागते हुए रहना है, बेस्ट काम ये है। सोते हुए तो कोई भी खामोश रहता है ना। एक ही जगह बैठना है हम्म। या नहीं, फिर चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। किसी के कोई जवाब, सवाल का जवाब नहीं देना है। कोई भी बुक वगैरह लेके ऐसे पढ़ सकते? फिर आपके थॉट्स उधर चले जाएंगे ना। 1 घंटे के लिए है, अगर आपको स्टडी का टाइम 1 घंटा हो रहा है तो थोड़ी स्टडी कर सकते हो, नो इश्यू। अगर आप पका रहे हैं, कर रहे हैं, वो टाइम पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको काम नहीं करना है। दिन का पूरा काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्या चीजें नहीं करना है, किसी ने भी आपसे क्वेश्चन किया उसका आंसर नहीं देना, नो स्पीकिंग। किसी ने फोन किया उसका जवाब नहीं देना है। ये बहुत मुश्किल है सबके लिए। रिंग होते ही हम अपना फोन उठाते हैं, यस और नो। यस मैम। नहीं तो अंदर से बेचैनी जी। होती, किसका जी। फोन आया, किसका फोन आया। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें टेंशन जो होती है ना हर चीज से, छोटी सी 2 रिंग आके कभी कट होगी, टेंशन होती है ना, वो चीज चले जाएगी आपके अंदर से। क्योंकि जो बहुत जरूरी, एक चीज अपने हमेशा याद रखें,
जो बहुत जरूरी पे लोग हैं, जिसको आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, सीवियर केस है, तो वो बार बार फोन करेगा। 2 से 3 बार एक आदमी का फोन आ रहा है तो उठा सकते हैं फोन। एक बार किसी ने रिंग करा, फिर रख दिया, फिर रिंग नहीं किया, तो इतना जरूरी नहीं होता, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बहुत जरूरतमंद में होते हैं वो 2 से 3 बार करेंगे, कम से कम 2 बार कॉल करेंगे। अगर 2 बार कंटिन्यूस कॉल आ रहा है तो आप उठा सकते हैं। नहीं तो आधी कॉल लेडीज कैसी आते हैं, आपने क्या बनाया, कल क्या खाया, कौन गए थे, घर में ये आए थे। और मैं ये सॉरी, आप लोग बुरा मत माने, मगर जो मैं अपने क्लाइंट के साथ बात करती हूँ ना, तो मुझे ज्यादातर लोगों ने यही बताया है कि फोनों पे ज्यादातर, मैंने कहा आपकी क्या मसरूफियात है फोन पे। मेरा फोन है, मेरे फोन पे व्हाट्सएप में ज्यादा पूरे कोर्सेज भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो मैं कभी फोन देखती हूँ व्हाट्सएप पे तो कोर्सेज के, क्लाइंट्स के देखती हूँ। लेकिन जब आप कोर्स नहीं कर रहे हो, कोई भी आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, तो आप फोन में क्या देख रहे हो, या तो रील्स देख रहे हो, या तो किसी के मैसेजेस कर रहे हो, या फोन कॉल कर रहे हो। यही होता है ना। जी। हम उसमें से कोई इल्म नहीं ले रहे हैं, कोई चीज सीख नहीं रहे हैं, बस टाइम पास के लिए कॉल कर रहे हैं। टाइम पास की बातें कर रहे हो, वो भी घंटों घंटों बात होती है। और पाकिस्तान में ड्रामे अगर कोई 2 लोग देख रहे हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन चलता है। एग्जैक्टली मैम। ज्यादा होता है, क्योंकि मैं ना, मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने कभी किसी से ऐसा नहीं पूछा कि, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ऑनलाइन पे बात करते हैं, जब मैं डिटेल उनका लेती हूँ तो उससे पता चलता है कि उनकी लाइफ में ये चीज हो रही है, तो उसमें कहाँ सुधार कर सकते हैं। जो कोई भी ऐसे केसेस आते हैं, जैसे जो इमोशनल वाले केसेस आते हैं, तो उनको मिनिमम आधा घंटा हम लोग खाली कंसल्टेशन करते हैं। हर चीज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नेचुरोपैथी से बात कर रहे हैं, हम नेचर से जुड़ के उनका इलाज करते हैं। तो वो नेचर में वो लोग किस तरह, कहाँ पे बैक हो रहे हैं, कहाँ पे वो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं नेचर से, क्यों उनका बिहेवियर ऐसा है, उसके लिए टाइम लगता है पूछने के लिए। तो कौन कौन रेडी है ये 1 डे इम्प्लीमेंट करने के लिए, 1 आवर ओनली। वो भी मैं आपको मुराकबा में भी, मुराकबा जो करते ना, उसमें भी तब्दील कर ले सकते हैं ना, वो भी माइंड डिटॉक्स में आ जाता हूँ। मतलब एक जगह थोड़ी देर बैठ के जो अल्लाह की लौ लगाते, जी हाँ, कर सकते। और ये माइंड डिटॉक्स में आ जाता हूँ वो जी में। हाँ, बिल्कुल हो जाता है, माइंड डिटॉक्स हो जाता है। अच्छा, जानी माज पे बैठ के थोड़ी देर जी, कर पूरे सकते हैं। इधर दुनिया को छोड़ के पूरा फोकस अपने अल्लाह की तरफ करते ना बाजी, बड़े बड़े जी उलमा हाँ। भी करते हैं और हाँ। तहसीन भी कर रहे ना, वो जी करना हाँ, बोल के। नहीं करते हैं, कर सकते हैं, मगर जो साइलेंट थेरेपी है और ये अपन जो बैठ के इबादत में जो बैठ जाते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क क्या है कि हमें हमारे, जब हम जायमाज पे बैठे हैं और हम इबादत करें, तो कोई आके हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई हमारे से पीछे से नहीं बुलाएगा, क्योंकि हम इबादत में देख रहे हैं, ठीक है। हम नॉर्मल हम्म, लाइफ जीते हुए अगर हम अपने बॉडी को कंट्रोल कर सके, ये हमारा मकसद है। जी। ठीक है। कोई, अच्छा। जैसे हम इबादत में है तो कोई आके हमारे ऊपर चीखेगा नहीं, ठीक है, हमें कोई जी। बोलेगा नहीं। लेकिन हम डेली लाइफ कर रहे हैं, हम डेली की चीजें कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो कोई हमारे छेड़ता है ना पीछे से आके, बोलते हैं आपने ये काम नहीं किया, आपने ये वो काम नहीं किया, ये मेरी चीज ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, कुछ ना कुछ दिन भर का जो चलता है, उसके लिए जो हम रिएक्ट करते हैं, उसको कंट्रोल में लाने के लिए साइलेंट थेरेपी ये वाली है। अच्छा। जी। हमने अपने माइंड को और अपने बॉडी को एक कंट्रोल ऐसा देना है कि कोई आके हमें गलती कर, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फौरन उठा के या फोन लेके उसको बोल देते कि तुमने ऐसा क्यों कहा, या मैसेज डाल देते हैं, या रिएक्ट करते हैं ना, हर किस थोड़ा ना थोड़ा हम रिएक्ट करते हैं उनके साथ। तो वो जी। चीज हमारे अंदर से जाना चाहिए। देखिए, अच्छा। हमेशा याद रखिए, कोई भी अब मैं हूं, मेरे बारे में कोई भी गलत बोल रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी बोल रहा है, तो मुझे उस पर रिएक्ट नहीं होना, मैं रिएक्ट नहीं होती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा ढाल लिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं चाहती हूँ आप लोग जी। मेरे साथ जुड़े हो, तो आप भी ऐसे बने, आपको कोई कुछ भी कहे, कितना भी बुरा कहे, जो बुरा कहता इंशा। है ना, वो उसका नेचर है, वो हमारा नेचर नहीं है। हमें अपना नेचर पॉजिटिव रखना है, और हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर हमें हमारे हमारी अच्छाई को दिखाता है लोगों को। जी। तो कभी ऐसा नहीं समझे कि उसने बोला तो नहीं, मुझे तो जवाब देना ही है। ऐसे होते हैं, हमारी छोटी बहन है, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं बहुत बार समझाती हूँ, मगर फौरन वो जवाब देते हैं, नहीं उसने बोला ही क्यों ऐसा। ऐसे होता है, तो वो स्टेज को हमें काम डाउन करना है। और वो हमारी छोटी बहन का मतलब, उनका नेचर ऐसा नहीं था, मगर वो बहुत छोटे थे, इंटर फर्स्ट ईयर में थे, हमारे वाला का इंतकाल हुआ।
तो वो संभल नहीं सके, मतलब छोटे भाई बहन दोनों भी संभल नहीं पाए जल्दी। भाई 10th में थे, बहन इंटर में थी। तो उनको संभालना, हमको संभालना पड़ा, तो उनका रिएक्ट वैसा है, थोड़ा पैम्परिंग हम लोगों ने भी ज्यादा की। तो चीजें होती है, मगर फिर भी हमें आदत डालनी चाहिए कि हम अब चीजों को कंट्रोल में रखें अपनी। जी। तो इंशाल्लाह ये चीजें करें। लिखा आपने, इस बात नहीं करनी है, फोन नहीं लेना है, मैसेजेस नहीं करें, सिर्फ 1 घंटे के लिए। शायद फोन ना भी आए वो टाइम पे, मगर अगर इनकेस अभी आ गया तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि लॉयल आप आपको अपने आप करना है। जो आदत आपको बनानी है, आपको अपने आप बनानी है, आपको मेरे लिए नहीं बनानी है ना। टीवी नहीं देखना है, म्यूजिक या घर में गाने गुनगुनाते हैं। जी, कोई रिएक्ट घर नहीं में करना है। घर में सब रह जब करना, नहीं कोई घर में नहीं, अपन अकेले रह जब करना। वो आप कोशिश करें, पहले अकेले रह से शुरू करें, फिर उसके बाद कोई 1-2 घर में है तो शुरू करें, फिर घर में सब लोग हैं तो शुरू करें। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि आपको जैसे मेडिटेशन करना है एग्जाम्पल, तो मेडिटेशन खामोशी में ऐसा करना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब ये है कि जो आप सांस लेते हो वो आपकी आवाज में सुननी चाहिए। आप एक्चुअली हम सांस लेते हैं, हमारी आवाज नहीं आती ना, सांस की आवाज आती है कभी? नहीं आती। तो प्योर मेडिटेशन वो होता है जब हम मेडिटेशन की स्टेज पे बैठे, हम खामोशी पे कहीं पे बैठे, और हमारी जो सांस की आवाज आती है, सांस जो हम लेते हैं वो आवाज हमारे कानों में आती है, क्लियरली आती है, अगर करेक्ट वे में करें। खामोश बैठे, आंख बंद करें, सांस ले, और इतना अपना दिमाग को सिर्फ आंख नाक के सांस के ऊपर लगाएं, तो वो आवाज जो है आपके कानों में क्लियरली आएगी। इसके लिए प्रैक्टिस, डेडिकेशन की जरूरत होती है। स्टार्टिंग में नहीं आती, मगर आप प्रैक्टिस डेली करोगे और सोच के करोगे कि नहीं मुझे करना है। आपके बाजू बाजू कितनी भी आवाज चलने दो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी सांस की आवाज आपके कानों में सिर्फ वही सुनाई देगी, अतराफ कितनी भी आवाजें रहने दो। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे ऐसा प्रूफ भी हुआ है, लोगों ने किया है, जिन्होंने देखा भी है, जिन्होंने किया उनके ऊपर बुक्स भी लिखे हुए हैं। जी हाँ मैम, बिल्कुल सही है। आजकल क्या हो गया है, मोबाइल्स देखने से, रील्स देखने से अपने आप को एज्यूम कर ले रहा है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। उसमें जी, आके भी डिप्रेशन बहुत हो जा रहा है मैम लेडीज को। बहुत मतलब डिप्रेशन हो टीवी रहा की दुनिया भी अपने लिए हो जाना बोल के ऐसा सोचते ना मैम, तो उसमें भी है। बहुत वो जी, हो जा रहा है, स्ट्रेसफुल। स्ट्रेस हो तो जा रहा सही है। है मैम, 1 आवर स्ट्रेस आउट होना। जी हाँ, थोड़ा सा, और अपने ऊपर, इससे क्या होगा ना, आप लोग सिर्फ अपने अंदर से आवाज को सुनो। मेरा दिमाग मुझसे क्या कहने वाला है, मेरे अंदर मेरे अंदर की आवाज मुझसे क्या कह रही है। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे ना हम लोग इतना वो हो जा रहे हैं कि इसने किसी के हस्बैंड, किसी ऐसे फ्रेंड है, फ्रेंड के हस्बैंड में कोई अच्छे कपड़े दिला दिए, फिर हमने अपने हस्बैंड से जिद की कि नहीं मुझे भी ये चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था थिंकिंग, हम अपने घर का बजट देख के हम लोग काम करते थे। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होती थी कि हमें एक्स्ट्रा खरीदना है, हर दूसरे दिन मार्केट में नया फैशन आए तो लेना है। लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है, उसमें जेंट्स भी बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें हर चीज का खर्चा उठाना होता है। छोटी छोटी बातों पे आजकल क्यों उतर रहे हैं मुसलमान कोई ना, क्या बोलते हैं इसे, मुसलमान कोई भी पुलिस स्टेशन भी नहीं जाते थे। अब कितने केसेस मुसलमानों के पुलिस स्टेशन में चल रहे हैं, बहुत अफसोस होता है देख के। हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। हमारे घर का माहौल ऐसा है, हमारे हस्बैंड की आमदनी इतनी है, हमारे बच्चे ऐसे हैं, तो हम क्या कर सके कि हमारी चीज बेहतर हो। मेरा माइंड मुझसे क्या कह रहा है, मेरा इनर विल मुझसे क्या कह रहा है। आज तक मैंने अपने अपने लिए सोचने की, मेरी आवाज सुनने की मैंने टाइम नहीं निकाला। अब 1 घंटा निकालती हूँ मेरा इनर बात करने के लिए, जो मेरे इनर फीलिंग क्या कहती है मुझे। और ये बहुत इजी हो जाता है अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो। ये एफर्मेशन भी लिख सकते हो आप शाम के टाइम कभी भी। साइलेंस गिव्स मी स्ट्रेंथ। खामोशी मुझे कुव्वत देती है, स्ट्रेंथ देती है, एबिलिटी देती है क्लियर देखने की चीजों को। मेरा दिमाग क्लियर हो रहा है दिन ब दिन, मुझे चीजें साफ नजर आती हैं। और अफर्मेशन लिखोगे, सोचोगे,
तो आपको रियली आपको चीजें साफ नजर आएंगी। कुछ भी चीज 2 3 4 दिन के बाद कुछ होने वाला है तो आपको उसका इंस्टिंक्ट लगता रहेगा, मतलब महसूस हो जाएगा कि कुछ होने वाला है या कुछ चीजें हो गया आगे। और सबकॉन्शियस माइंड में इतनी कुवत होती है। कल का असाइनमेंट क्या है? डाइट तो लिखना है, बता दूंगी, लेकिन आपको एक सेंटेंस लिखना है ग्रुप में कि अगर आपने साइलेंस थेरेपी की तो आपको क्या महसूस दिखा, आपको कैसा लगा, या आप कर पाए नहीं कर पाए। कोई किसी को जज करने वाला नहीं है। अगर नहीं भी हो पाया, इट्स ओके। 1 घंटे के लिए ट्राई करा, 10 मिनट में हमने बात कर ली, इट्स ओके। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे से हो जाता है हर चीज। और यहाँ कहीं कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपके 1 घंटा करना है तो आपको करना ही है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट है। आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, 15 मिनट से, 10 मिनट से, 20 मिनट, ऐसे बढ़ाए टाइम। प्रैक्टिस करना शुरू करें, देखो फिर कभी आप हफ्ते में एक दिन भी अच्छा आप रह जाओगे। तो इस वक्त कुछ सोचना भी नहीं चाहिए क्या? वो तो दिमाग है, सोच तो आएगी कैसा भी, मगर सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। सोच को ऐसे बादल के जैसे चले बह जाने देना चाहिए। अच्छा। बहुत सारी आती है दिमाग में, सोच आती है जब हम खामोश रहते हैं, लेकिन वो सोच को सोचो पकड़ उसको के नहीं हटाते रखना है। रहना। जी, पकड़ के नहीं रखना है, लेट गो। कुछ बड़ी मुश्किल आ गई थी, हाँ चलो, अच्छाई बहुत दिन अच्छाई थी, एक बार मुश्किल आई तो फिर अच्छाई आ जाएगी। कोई भी चीज मुकर्रर नहीं रखी ना अल्लाह ताला ने, हर चीज बह जाती है। सोच तो आएगी अपने आप, लेकिन उसको हावी मत होने दो। वो सोच को पकड़ के मत, कि एक सोच आ गई कि ये प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम को कैसा करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा ओवर थिंकिंग में नहीं रहना। आई और चलेगी, इट्स ओके। नहीं मम्मा, खामोश होते तो दिमाग चलते रहता ना मैं। चलता तो उसी को तो कंट्रोल करने की साइलेंट थेरेपी है फिर ये। जी जी। दिमाग तो हमेशा चलेगा, उसी को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये साइलेंट थेरेपी होती है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये एक दिन में नहीं आती है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जब प्रैक्टिस करते करते आपको आदत हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी, हर चीज। डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है। अपने घर के माहौल को बदलना इजी हो जाता है। और अपने बच्चों में बीमारियां लाने से हम दूर कर सकते हैं। बच्चों को अगर हम ये चीज सिखाएं, बच्चियों को स्पेशली, जब पीसीओएस, थायराइड, ये सब जो आ रहे हैं, डायबिटीज आ रही है, ये पूरे लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। ये पूरे लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं। पहले हमारे टाइम पे भी कभी हमने पीसीओएस, थायराइड नहीं सुना था कभी, स्कूलिंग कॉलेज तक। अब हर घर के हर बच्चे पे थायराइड या पीसीओएस या पीसीओडी, ओबेसिटी, ये सब सुनने में आ रहा है। इसका मेन रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? ये सब थेरेपी से हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं। स्ट्रेस कम होगा तो थायराइड ऑटोमेटिक कम होगा, पीसीओडी कम होगा, हर चीज कम हो जाएगी। ये एक ही हार्मोन ऐसा है जो गड़बड़ करता है तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट इम्पैक्ट डालता है। इसको काम करने के लिए हमें दूसरे दूसरे थेरेपीज करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी हमारी साइलेंट थेरेपी के ऊपर। क्लास कैसी दिखी? कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? सब मुहूर्त कर रहे हैं क्या अभी? जी। अभी से स्टार्ट अभी कर दिया साइलेंट थेरेपी। वही वही। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इंशाल्लाह ट्राई अवर बात बेस्ट मैम। करेंगे। इंशाल्लाह। जरूर करिए। जजाकल्ला, जजाकल्ला। नहीं, कोशिश करें ऐसा, क्योंकि ना ये सेलफोन का जमाना आ गया ना, तो हमारा डिफॉल्ट जब हम खामोश रहने का टाइम होता है ना, वो टाइम पे हम फोन लेके बैठ जाते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी, अब दिन में 1 घंटा फोन आप अपने पास से दूर रखें, उसमें बहुत सारे रिजल्ट आएंगे आपको। तो हर दिन 1 घंटा ही काफी है, यानी 2-4 घंटे कम से भी कम कर? 1 घंटे से स्टार्ट करें, 2 4 घंटे नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, आगे आगे तक। आगे तक पूरा एक दिन भी कर सकते हैं। सुबह सुबह में 9 बजे से रात के 9 बजे तक, सुबह में 7 बजे से शाम के 7 बजे तक, ऐसा भी कर सकते हैं। या सुबह में आपकी मर्जी है, 6 बजे से
12 बजे तक 2 घंटे, मतलब मेरा कहने का मतलब है आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए एक एक घंटा बढ़ाओ। एक हाँ महीना, वही। हाँ एक महीना 1 घंटा कर लो, उसके बाद 1.5 घंटा कर लो। उससे क्या होगा ना, और किसी भी दिन का एक टाइम रखो आप, जिससे कि आपके घर के लोगों को पता चले कि वो टाइम पे आप साइलेंट होते हो तो आपको जवाब आंसर नहीं मिलेगा। हम्म। तो अगर आप हर दिन अलग अलग टाइम पे करोगे तो कोई भी आके आपको क्वेश्चन करेगा, कोई भी 2-3 बार कॉल कर देगा। कभी कभी सिचुएशन होता है कि हमें जाके बात करना जरूरी पड़ जाता है, वो टाइम पे हम खामोश नहीं हो सकते। एक एक दिन भी अगर कर सकते बोले तो रोज करना चाहिए, वैसे वाले नहीं, हफ्ते में एक बार ऐसा आपको कुछ। आपको जैसा दिख रहा है रोज भी कर सकते हैं, अच्छा। रोज भी कर सकते हैं, मगर रोज पॉसिबल नहीं होता है। अगर घर में लोग हों, जवाब देना पड़ता है तो हम खामोश भी, अगर अचानक से ऐसे खामोश हो गए ना, तो हाँ। आपके घर के लोग बोलेंगे कौन सिखा रहे हैं आपको, क्या तो भी हो गया। है ना। सही है। हाँ। तो देख के स्टार्ट करें, हफ्ते में एक दिन करें पहले, फिर हफ्ते में 2 दिन करें, एक ही टाइम पे करें, ताकि आपके इंशाल्लाह। आपके मतलब जो भी आपके करीबी हैं जो आपको कॉल करते हैं, तो उन लोगों को पता रहे कि ये टाइम पे आप ऐसे करते हो, तो वो लोग कॉल ना करें। हम्म। क्योंकि जब कॉल की घंटी बजती है ना, फिर हमारा दिमाग बार बार फोन की तरफ जाता रहता है, करे कॉल बजा अभी मुझे 10 मिनट 15 मिनट खामोश रहना है, मुझे झट फोन उठाना है। तो ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए, हमारा दिमाग उस तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, ये बहुत अच्छा है, देखो कभी भी 2 से 3 घंटी होती उठाओ, 1 घंटे के लिए कभी परेशान मत हो, क्योंकि उतना अर्जेंट नहीं रहता है। सही। कोई अचानक नंबर से आ गया, बार बार कॉल आ रहा है तो उठाए, मगर जो रेगुलर कॉल करते हैं आपको पता है कि वो क्या बात करते हैं, तो वैसे कॉल्स को थोड़ा इग्नोर किया करें। तो उसके लिए परेशान मत हो। तो ये जब परेशानी 1 सेकंड की परेशानी होती है ना, जो अचानक से हम देखते हैं कि अरे फोन आया नहीं उठाया हमने, बस उसी मोमेंट में ट्रिगर हो जाता है, आपको कॉर्टिसोल लेवल चेंजेस हो जाते हैं उसमें। वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है जिसमें हम परेशान से हो जाते हैं। ठीक है। आपकी डाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी दिखी, फाइबर बहुत अच्छा है, ऐसे ही खाना चाहिए। एक प्लेट फुल सलाद ले ले। नेक्स्ट 60 ग्राम चावल के साथ कोई भी सब्जी घर में बनाते हैं, और कितना इजी हो जाता है कि हमें अपने लिए कुछ बनाना नहीं है। कभी एक क्लास में हम देखेंगे, जैसे थायराइड के पेशेंट अगर ज्यादा है तो कभी एक क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज लेना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं लेना चाहिए। और नेचुरोपैथी में हमारे पास थायराइड का 1 महीने का इलाज, 1 महीने के बाद नो थायराइड। ये डॉक्टर्स कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग टैबलेट खाना है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। बीपी की गोली, शुगर की गोली, अब थायराइड की गोली भी आ गई है, जो सुबह में उठते फर्स्ट ले लो। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, फिर हम उसके 2-3 महीने जाते नहीं उसके पास, 1 साल तक भी नहीं जाते, वो टैबलेट तो रेगुलर खाते रहते हैं खाते। थायराइड के पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे बाजी? बिल्कुल करते हैं ना काउंसलिंग करके, हम उनको डाइट भी देते हैं। अच्छा। 1 महीने में आपका पूरा नॉर्मल हो जाता है सब, आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दूसरे पेशेंट को थायराइड वाला बता दिया। थायराइड के ना ग्लैंड्स होते हैं, वो जैसे ना कभी बढ़ जाते हैं फिर वो नॉर्मल पे आ जाते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स यहाँ पे हैं वो बढ़ गए तो हमेशा बढ़ के थोड़ी है वो, कि आप डेली टैबलेट खाते रहो उसे। जब कोई चीज प्रॉब्लम करती है तो उसके लिए टैबलेट खाते हैं। प्रॉब्लम ठीक हो गई, नॉर्मल पे है, फिर भी वो खाते रहो टैबलेट, ऐसा जरूरी नहीं है। नेचुरोपैथी के उसमें तो हम लोग नहीं देते, 1 महीने का होता है वो, सिंपल इजीली सब सेट हो जाता है आपका। किसको कुछ कहना है? डाइट पता है ना कैसा खाना है? सुबह में प्रोटीन वाला नाश्ता खाना है, कुछ भी चीज खाएं प्रोटीन वाली। इडली डोसा भी बनाते हैं तो उसके साथ प्रोटीन कुछ ना कुछ रखें। दोपहर में फर्स्ट सलाद खाना है, फिर प्रोटीन की चीज खाना है, फिर आप खाना सालन रोटी सालन कुछ भी खाते हो।
2 स्नैक्स जरूर खाना है सुबह नाश्ते से, दोपहर के बीच में एक फ्रूट खाना है। फ्रूट से बाद भी भूख लग रही है तो आप मखाने खा सकते हो, भुने हुए चने खा सकते हो, उबले हुए चने खा सकते हो, चाट बना के खा सकते हो अच्छे से, जो चने से बटानों से बनती है वो खा सकते हो। डायबिटीज वाले हैं तो कॉर्न मत लो, गेहूं मत लो। रात का डिनर 7:30 से पहले, उसमें भी सलाद चाहिए, प्रोटीन चाहिए, खाना सारा, रोटी सालन जो भी आप खाते हो। रोटी और खाने की क्वांटिटी 60 ग्राम से बढ़ के ना। बाकी का हर चीज पेट भर खा सकते हो। लंच में याद रखे, बटर मिल्क हमेशा साथ में रहना चाहिए। अभी तो समर है, जग भर बना लो, पूरे फैमिली पी सकते हैं। सिर्फ लंच में ही नहीं, लंच से पहले भी आप 1-2 ग्लास पी सकते हो, हर घंटे में 1 ग्लास पी सकते हो। और किसी ये को कुछ कॉर्न कहना जो है? बॉईल करते मैम, वो कॉर्न जो बॉईल करते वो भी नहीं लेना है मैम, शुगर पेशेंट्स? डायबिटीज के लिए सही नहीं है कॉर्न, बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी फॉर्म में सही नहीं है। जल्दी स्पाइक हो जाती है आपकी ग्लूकोज लेवल। हम लोग जवारी का दलिया बनाए समझे, वो भी 60 ग्राम ही रहना चाहिए डिनर में, नहीं 60 to 80 क्वांटिटी खा सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं वो। बढ़ती। मुझे 60 to 80 का मेजरमेंट कम से कम 1 कप तो रहता होगा। 1 कप चाय के कप से, मीडियम चाय के दो, कप से। हाँ 2 कप, एक चाय का कप में पका हुआ चावल 30 ग्राम से आता है। अच्छा, मीडियम कप। दो, हाँ तो मीडियम कटोरी बोलते हैं हम लोग, मीडियम कटोरी में 60 ग्राम तक आ जाता है इसी। अच्छा। बिल्कुल छोटी कटोरी नहीं होगी, मीडियम साइज की जो कटोरी होती है उसमें 60 ग्राम चावल आ जाता है, पका हुआ ठीक। चावल, अब पकने से जवारी का पहले दलिया नहीं। से कुछ खाए तो फिर प्रोटीन अलग से लेना ना? नहीं लेना, या जरूरत रोटी नहीं ना? लो या दलिया लो या चावल लो, कोई भी एक चीज, अच्छा। रोटी नहीं लेना। ये प्रोटीन बोली थी मैम ने। प्रोटीन लेना बिल्कुल, ज्वारी वही प्रोटीन में तो। नहीं आएगी ना। जी जी जी। प्रोटीन के आइटम लेना है जरूर। पनीर ले लो, उबला हुआ चना ले लो, काबुली चना ले लो, राजमा ले लो, प्रोटीन के बहुत मैम सारे सोर्सेस। बिल्कुल बॉइल्ड ले एग सकते हैं। मिनिमम कितने ले सकते हैं मैम? जनरल डेली डाइट में अगर हम लोग, बॉइल्ड एग ही तो। जनरल डाइट में डेली ले रहे हो तो डेली 1 बस हो जाता है, कभी 2-3 दिन में एक बार ले रहे हो तो 2 एक साथ खा सकते हो। आप क्या वर्कआउट करते हो, आप आपका लाइफस्टाइल क्या है, इसके ऊपर हम वो बॉइल्ड एग बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो डाइजेशन कभी मुश्किल हो जाती है। जब आपका स्टाइल घर में बैठने का है तो मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट करना। आप वर्कआउट करते हो, ज्यादा हेवी लोड, हेवी चीज उठाते हो, तो आप 2 से 3 अंडे खा सकते हो। विथ क्योंकि येलो? जो एक, हाँ विथ येलो, क्योंकि वो जो प्रोटीन एक का होगा वो मसल को बाइंडिंग का काम करेगा। जब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे मसल स्ट्रेच होते हैं उसमें, तो स्ट्रेच करके उसको फिर बाइंडिंग के लिए वो एक की प्रोटीन जो है वो काम करता है, कोई सा भी प्रोटीन हो। तो ऐसे लोग जैसे देखते हैं ना, वर्कआउट पे जाने वाले, जिम को जाने वाले प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, उसका ये रीजन होता है कि वो मसल्स को बाइंड करता है। रॉ फूड नाश्ते में नहीं ले सकते मैम? कौन सा फ्रूट? रॉ फूड जो आप लंच में बोले थे ना, नाश्ते में नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जी फ्रूट्स ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, प्रोटीन ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, जी। चावल रोटी ये सब ना हो। इडली हो तो छोटे साइज की 2 इडली खा सकते हो, डोसा हो तो एक डोसा खा सकते हो। डोसा का बैटर को ऐसा देखो कि उसमें दालें ज्यादा हो। जी नहीं, रोजाना खाली फ्रूट्स ले लिए ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर अब डेली हम एक चीज क्यों मना करते हैं, डेली हम एक चीज क्यों मना करते हैं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो चीज को अडाप्ट कर लेता है, फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज डाइजेस्ट होने में मुश्किल हो जाती है। मेरे पास एक केस आया था, नलगुंडे का केस। उन्होंने यूट्यूब से देखा, देख के खाली फ्रूट्स की डाइट की, और इतना खाया, सिर्फ एक ही फ्रूट खाया वो भी। उसके जी बाद क्या हुआ, उनको चावल डाइजेस्ट नहीं होता था। चावल तो बहुत इजी। प्लीज नसरीन, आप अपने आप को म्यूट कर लें।
उनको चावल भी डाइजेस्ट होना नहीं हो पाया, ऐसी कंडीशन में मेरे पास आए। उनकी जी मम्मी जी ने बताया ना, यूट्यूब पे देख के, मैंने कि यूट्यूब पे देख के आप ऐसे उल्टे सीधे क्यों डाइट करते हो। यूट्यूब में किसी ने कह दिया कि फ्रूट्स खा के दुबले हो सकते हैं, तो वो फ्रूट्स खा के दुबले होने लगे। हमारा अब मेरा जो मैं वेट लॉस कराती हूँ, मैं आप लोग को हर चीज खिलाती हूँ, उसमें क्या हो रहा है, आपको अपने डाइजेशन सिस्टम हर चीज सेट हो रही है ना, आपके बॉडी का हर चीज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी आपकी बॉडी के अंदर होगी। जी प्लीज नसरीन, आप बंद म्यूट कर लें। सैयद नसरीन, प्लीज माइक म्यूट कर लें। प्लीज माइक म्यूट कर लें। ठीक है, तो मैं जो मेरा जैसे मैं बता रही थी, एक लड़की का केस आया, तो उन्होंने वो डाइट जी क्यों करी, मतलब उनको शादी करना था, मतलब 1 साल के अंदर कुछ शादी थी या 6 महीने के अंदर शादी थी। तो वो रीजन से उन्होंने यूट्यूब में देखा और फॉलो कर दिया, और सिर्फ 3 मंथ्स या 4 मंथ्स उन्होंने फॉलो किया। उसके बाद वो कहीं पे भी, घर में भी अगर एक निवाला भी अगर चावल खाते थे, फौरन वॉमिटिंग हो जाती थी उनको, जी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो वो कंडीशन में मेरे पास आए थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है डाइटिशियन से। ऐसा पता चला कि डाइटिशियन से करे तो सेट होता। मैंने डॉक्टर को बताना था, उन्होंने डॉक्टर को बताए, मगर डॉक्टर ने समझ में नहीं आया, मतलब क्या रीजन बोला उन्होंने, क्लियर मुझसे नहीं बताया डॉक्टर ने क्या कहा। जी फिर मैंने उनका डाइट पूरा पूछा कि क्या है, तो जब मुझे पता चला कि 4 महीने से सिर्फ एक ही फ्रूट खा रहे हैं दुबले होने के लिए। तो मैंने कहा अब हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, उसको जब एक चीज मिलता है तो इसी चीज पर कन्वर्ट हो जाती है कि मुझे ये चीज मिल रही है, मुझे यही चीज को डाइजेस्ट करना है। फिर जब वो जी 4 महीने के बाद चावल खा रहे हैं, तो चावल उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा तो फिर हमने उनको ब्रेक डाउन किया, सिस्टम बताया, टाइमिंग्स बताए, वो टाइम पे वो चीज खाना है, किस तरीके से हम लोग चावल को हम लोग उसमें ऐड किया, क्वांटिटी इतनी सी बताई, बिल्कुल 2 टेबल स्पून ऐसे चावल खाने की, ऐसा करके इंक्रीज करके अभी वो पूरा बराबर है। फिर हमने तरीका बताया कि वेट लॉस इजी हो जाता है, हर चीज खाने से हो जाता है, उसका पैटर्न चेंज करें। अगर बहुत हुआ ज्यादा मैम उनका फ्रूट से फ्रूट से हुआ उनका लूज करे वेट, मैम? अच्छा। वेट लूज करे, साथ में डिसीजेज भी बहुत ज्यादा हो गए, डाइजेशन, अब वो कहीं कुछ नहीं खा पा रहे थे, तो वैसा वेट लॉस करके क्या फायदा बताए। हम्म। सिर्फ फ्रूट खा के वेट लॉस हो गया, अब वो चावल भी नहीं खा पा रहे हैं, तो क्या ससुराल में जाके सिर्फ फ्रूट खाएंगे वो, और वैसे कितने दिन खाएंगे ऐसा फ्रूट, हम्म। है ना। हम हमेशा एक चीज खा के नहीं रह सकते ना। जी तो ऐसे केसेस भी होते हैं, और हमारे पास हमेशा कभी भी लास्ट में आती है चीज, जब पूरा आजमा लेते हैं तब हमारे पास आते हैं। जी क्यों ना, बॉडी को डिफॉल्ट आदत हो जाती शायद, बॉडी को आदत हो जाती। आदत हो जाती है, आप एक ही चीज खाओगे तो उसकी आदत हो जाएगी। इसलिए हमेशा चीजें बदल बदल के खाया करें, हर सीजन का फ्रूट खाया करें। जी मैंने 20 kg लॉस किया था 2 years बैक। फ्रूट्स खा के, डाइटिशियन से लिए थे। हाँ, डाइटिशियन से, रजिस्टर्ड डाइटिशियन ले तो वो आपको हर चीज उसमें ज्वाइंट वो मिलाएंगे, वो एक चीज पे नहीं रखते कोई भी डाइटिशियन। मगर जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो 10 days की डाइट देते थे, जी घर का पका हुआ, लेकिन उसमें भी 5 days पहले शुरू के जो 5 days रहते थे उसमें अच्छा लॉस होता था, फिर बाद के फाइव जी डेज में नहीं हो रहा था। मतलब मेरी बॉडी ऐसा जल्दी हो जा रही थी, ऐसा जी। बहुत प्रॉब्लम हुआ। मगर फिर भी 20 kg हुआ, फिर अब बराबर हो गया छोड़ देने के जी बाद। क्यों छोड़ दिए फिर? इसलिए फिर अब ये तो आपको ज्वाइन सीख गए होंगे ना अच्छे से, क्यों छोड़ नहीं दिए? नहीं, मतलब ऐसा जैसा आप बता रहे ना रोज का रोज क्लास ले रहे वैसा नहीं था। 10 days की डाइट देते थे, जी ज्यादा वो किनोआ देते थे ऐसा। जी जी। मगर फिर नहीं हो सका कंटिन्यू वो, नहीं, अब मेरा फिर ये जो 20 kg सिखाने का फिर बढ़ गया। जी, मेरा ये जो सिखाने का मकसद है ना, इसको आप लोग हमेशा कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। जी इसमें इंशाल्लाह। कोई मुश्किल की बात नहीं है ना, सिर्फ पैटर्न नहीं चेंज थोड़ा किया है मैंने। जी जी नहीं नहीं अच्छा दिख रहा अभी अल्हम्दुलिल्लाह, इसको कंटिन्यू करना है। जी हाँ मैम, दूसरे डाइटिशियन जैसा डिटेल्स में ऐसा नहीं देते मैम, जितना कि आप डिटेल में हम लोग को समझा रहे हैं ना, इतना हर पॉइंट टू पॉइंट ऐसा क्लियरिटी दे रहे ना, ऐसा दूसरे डाइटिशियंस नहीं देते मैम। ऐसा ये अमाउंट है, ये ले लेते हैं, ये 10 days का है, चलो कर क्योंकि लो। मैंने बताया ना, वो लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हैं।
तो हमने अभी बिजनेस है, हमने सर्विस करने के लिए हम लोग बैठे हैं। जो बिजनेस करना है अगर वो पूरी चीज सिखा देगा तो फिर उसकी मार्केट कहाँ चलेगी। खैर वो उनका मसला है, हमने कुछ कमेंट नहीं कर सकते। मेरा तो सीधा सीधा एक ही मकसद है, 100,000 लेडीज को बनाना है। बस मैं सुबह में उठ के पहले यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे 100,000 लेडीज को हेल्थ ठीक करना है। बस तरीका सिखाना है, मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली, वो तो अल्लाह ताला करेगा। मुझे तरीका बताना कि ये तरीके से खाएंगे तुम सेहतमंद रहेंगे, ये तरीके से खाएंगे तो ओवरवेट नहीं होंगे, ओवरवेट नहीं होगा तो बीमारियां नहीं आएंगी, हम अपना काम अच्छे से कर सकेंगे, नीचे बैठ के उठ सकेंगे। पहले हमारे नानी दादी लोग मोटे भी रहते थे तो नीचे बैठते थे। अभी हमारी जनरेशन में कोई नीचे नहीं बैठता। सच है झूठ है? बिल्कुल सही बात है। हमारे जनरेशन में कोई नीचे नहीं बैठ रहा है। हमारे नानी माँ बहुत मोटे थे, नीचे बैठ के उठते थे। अच्छा, और दिन में कई बार नीचे बैठ के उठते थे। नीचे बैठने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन अभी नहीं बैठते हैं तो उसका भी एक तरीका है किससे आप कर सकते हो। पहले आप वेट लॉस करें, उसके बाद आप कैसे नीचे बैठ सकते हैं मैं बताऊंगी आप लोगों को। अभी जितना वेट है आप लोगों का उसमें से 30% भी अगर कम होता है, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करते हो नीचे किस तरह बैठ सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी थी, क्या चीज अच्छा दिखा, कुछ नया सीखने को मिला? बहुत ही ज्यादा नया सीखने को मिला मैम। ठीक है, अपने आप को टाइम देना है जजाक, वरना बिल्कुल देना है, अपने लिए टाइम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज रोज एक नई चीज सीखने को मिल रही है। जजाकल्ला। एक चीज ना हमेशा याद रखे, हम समझते हैं सबके पीछे हम भागेंगे, लेकिन हमेशा याद रखे आपसे आपका घर है, सबसे आपका घर नहीं है। आप ये अकेले नहीं रहोगे घर में तो वो घर घर के जैसा नहीं रहेगा, हमेशा याद रखिए ये चीज। घर की औरत से घर रहता है। घर की औरत सही नहीं है, सेहतमंद नहीं है तो वो घर घर के जैसा नहीं रहता, ना बच्चों के लिए, ना हस्बैंड के लिए, ना बड़ों के लिए, ना छोटों के लिए। घर के दो पिलर होते कहते हैं, मगर मेन पिलर एक लेडी होती है जो घर को बाइंड करके रखती है। और घर को आपको बाइंड करके रखना है तो आप सेहतमंद होना जरूरी है। यस एग्जैक्टली और नो? मैम, सही है। आजकल मदर्स थोड़ा लेजी हो जाने की वजह से जंक फूड भी अपने खुद के बच्चों को दे दे रहे मैम। ये मदर्स खुद दे दे जी रहे हाँ। जंक फूड, लेजीनेस, मोबाइल में रहने की वजह से जी। हो रहा मैम ऐसा बहुत सारा कि मदर्स ही खराब कर दे रहे बच्चों को जी हाँ। जंक फूड की नहीं वजह से। पका रहे हैं फिर बाहर से मंगा लो बोल रहे हम्म। हैं। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आएंगे मोबाइल देख इंशाल्लाह। मोबाइल देख लेके बच्चे खा ले रहे हैं, कितना खा रहे हैं नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मैंने देखा है हैदराबाद में कुछ घरों में मैंने देखा है कि माँ अपनी तरफ बिजी है, बच्चों को पॉकेट मनी दे रहे हैं, वो पॉकेट मनी से जो भी मंगा के खा रहे हैं। नहीं, छोटे भी बच्चे जो 1 साल 2 साल के जी। नहीं खाए तो मोबाइल दे दे रहे, वो मोबाइल देख लेके खा खा रहे। वो वो नहीं दिए तो इंडिया में बच्चे खा बहुत रहे है। भी नहीं। नहीं पहले वेस्टर्न कंट्री सुनते थे, मगर इंडिया में ये कल्चर बहुत है, अभी अमेरिका में ये कल्चर नहीं है। वहां की बच्चियां जो मेरे बच्ची के साथ के फ्रेंड्स में पूरों को देखा है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट है वो बच्चों को पालने में। स्ट्रिक्ट मतलब बिहेवियर में, किस टाइम पे फोन लेना है, किस टाइम पे फोन नहीं लेना है, पेरेंट्स का फोन को हाथ नहीं लगाना है। फोन वहां रहेगा तो भी बच्चा हाथ नहीं लगाएगा। और हमारा नवासा भी ऐसी है, क्योंकि मम्मी का बाबा का फोन वहां रख के रहेगा मगर देखते भी नहीं है, छीते भी नहीं है। इंडिया में बहुत हो गया वैसा, फोन हाथ में देके खिला रहे हैं खाना। हाँ, डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन करते शायद वहाँ पे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे बच्चियों को देखा, सिर्फ हमारी बेटी ने, उनके 15-16 फ्रेंड्स हैं, पूरे बच्चे ऐसी हैं, पूरे हैदराबाद के हैं, मगर बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। मैंने मेरा गूगल मीट का मेरे लिंक डाली है, प्लीज आप लोग उस पर थोड़ा सा रिव्यू दे दे। 2-3 लोगों ने दिया, अच्छा दिखा मुझे।
ये कुत्सिया का आपका मैसेज है, जो एसीवी टैबलेट के बारे में आप पूछ रहे हो। तो मैं टैबलेट के बारे में अभी मैं इस पे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर ने आपको लिखा है खाने के लिए, या आप अपने खुद से खा रहे हो। तो इसके बारे में, मैं टैबलेट्स के बारे में, मैं नेचुरोपैथ हूँ, नेचुरोपैथी कुछ भी बोलो मैं जवाब दूंगी। टैबलेट के बारे में मैं अभी इस पे ऑनलाइन पे नहीं बता सकती कुछ, ऑन रिकॉर्डिंग पे नहीं बता सकती। ठीक है, कल फिर मिलते हैं हम लोग एक नए, कल नहीं, मंडे मिलेंगे। ठीक है, सैटरडे संडे नहीं, मंडे मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर मैं रात में 8:30 बजे अवेलेबल रही तो आज सेशन होगा, नहीं तो फिर मंडे होगा। आपको एफर्मेशंस लिखना है, ग्रेटिट्यूड लिखना है, हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा सा लिखा करें, लिखने की आदत डालें। बहुत अच्छी आदत होती है। आप देखोगे आप में कितने चेंजेस आएंगे, क्या क्या चीज आप बदलने की कोशिश कर सकते हो, इससे अच्छी आदतें कैसे लाने की कोशिश कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। कल परसों का डाइट प्लान कुछ मैं बोल। बताइए माना एफर्मेशन ग्रेटिट्यूड क्या, कल मैं नहीं ज्वाइन हुई थी, खाली एक जस्ट अच्छा, एक शॉर्ट में। हाँ हाँ, कल के थे। किसी ने, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, किसी ने लिखा है तो वो फोटो डाल दें ग्रुप में। कल मैंने लिखा है तो एफर्मेशन ग्रेटिट्यूड, याद है? लिखा किसी ने? किसी ने नहीं लिखा? एफर्मेशंस लिखे लेकिन ग्रेटिट्यूड छूट गए मैम, थोड़े पॉइंट्स। अच्छा, कल फिर बोलूंगी इंशाल्लाह मैं। जी जजाकल्ला। ठीक है, इंशाल्लाह। जजाकल्ला खैर। जजाकल्ला। कल, कल सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, मंडे फिर होगी इंशाल्लाह। एक नई टॉपिक, अच्छी टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लेके आऊंगी, जो आपके आसपास ही रहती है, मगर आप उसके बारे में आप ज्यादा जानते नहीं। डाइट प्लान कुछ है क्या कल परसों का? हाँ, कल परसों का वही रूटीन, वैसे ही खाना है, चीजें चेंज करना है। सुबह का नाश्ता प्रोटीन वाला होना चाहिए, फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं। ठीक है। इडली डोसा कुछ बना रहे हैं तो बना सकते हैं इजीली। डोसा इडली बना रहे हैं तो इडली के ऊपर आप कैरेट ग्रेटेड करके डाल सकते हैं, इडली के बैटर में जी। फाइबर अच्छा मिल जाता है। डायबिटीज वाले भी ऐसा खाएंगे तो शुगर स्लोली स्पाइक होगा, जल्दी स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि इडली खाने से भी शुगर स्पाइक होता है जल्दी। अच्छा। डोसा डालते हैं तो डोसा के बैटर में चावल और माश की दाल ना रख के दूसरे दालें भी मिला लें, चावल की क्वांटिटी कम कर दें। हाँ, उससे पहले बनाए थे ना। जी। जी। तो वो प्रोटीन वाला हो जाएगा उसको। वेट लॉस में काम करेगा, पीसीओएस में काम करेगा, थायराइड में काम करेगा, और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लंच एज यूजुअल सलाद लेना है, अच्छे वैरायटीज की सलाद लो, कम से कम हाफ प्लेट सलाद लो। जो भी घर में सबके लिए बनता है वो सालन रख सकते हैं। प्रोटीन के आइटम रखो, कुछ भी, एक दाल उबाल लो, राजमा उबाल लो, कुछ भी एक चीज उबाल के रख लो। एक दिन उबालते हैं तो 2-3 दिन खा सकते हैं। काले चने उबाल लो, काबुली चने उबाल लो, पनीर रख जी, सकते हैं, कुछ भी एक चीज ले सकते हैं। पनीर सोया ले चंक्स सकते ले सकते हैं, हाँ पनीर ले सकते हैं, सोया हैं। चंक्स ले सकते हैं। सोया के आते हैं ना जी हाँ, जी हाँ। आर्टिफिशियल मोड, हाँ वो भी ले सकते हैं। बॉईल करके ले सकते हैं, कुछ मसाला बना के कुछ भी कर लेके ले सकते हैं। खाना पहले सलाद है, फिर प्रोटीन के आइटम खाना है, उसके बाद खाना सालन जो भी आप रखते हो वो खाना है। पैटर्न को चेंज नहीं करना है। जी जी, वो सेम है। जी, हमेशा ये पैटर्न में खाएं। शाम में स्नैक्स रखना है, सुबह में फ्रूट खा सकते हैं, साथ में मखाने खा सकते हैं। एक फ्रूट खा लें, एक कटोरी मखाने खा सकते हैं, भुने हुए चने खा सकते हैं, कोई भी ऐसी चुटपुटी चीज ऐसा खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज नहीं होनी चाहिए, फाइबर वाली चीज होनी चाहिए। शाम में भी लेमन टी, कोई सी भी डिकॉक्शन, कुछ भी पीना चाहे पी सकते हैं। पानी 3 लीटर पीना है। लंच में बटर मिल्क जरूरी है।
डिनर 7 बजे से पहले होना है, 7-7:30 से पहले खा लेना चाहिए। और पैटर्न वही रहेगा, सलाद रहेगी, प्रोटीन रहेगा, फिर खाना सारा रहेगा। खाने के बाद 10 मिनट वॉक करना शुरू करें, खाना खाते ही फौरन। 3 टाइम? 3 टाइम। ओके। सुबह में वॉकिंग को लोग जाते हैं ना, सुबह की वॉकिंग से बेहतर है खाने के बाद आप 10 मिनट वॉक कर लें घर में, नॉर्मल वॉक। ओके। सबने नोट किया ना? जी जी। आप लोग सब लोग ना यहाँ पे अपने आप में चेंजेस लाने के लिए आए हैं, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, अपनी डाइट बराबर प्रॉपर फॉलो करें, थोड़ी कोशिश करें, अपने आप में ज्यादा बदलाव देखें। क्योंकि मुझे ना बहुत कम लोगों के फोटोज आते हैं, कम लोगों के कमेंट आ रहे हैं। सब लोग मतलब पता नहीं खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, फिर उसमें कितना रिजल्ट आएगा मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा ना आपने क्या खाया है, कितना खाया है। क्योंकि अगर आप मील एक टाइम का स्किप भी कर देते हो तो फिर वहां पे फैट डिपॉजिट हो जाता है, फैट नहीं कट होगा। हम एक टाइम नहीं खाएंगे तो और ज्यादा वेट लॉस होगा, समझते हैं ना? आप एक टाइम नहीं खाओगे तो वेट वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है। ठीक है, फिर कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, नए सब्जेक्ट के साथ, मंडे के दिन 3 बजे। तो ओके, अल्लाह जज़ाक हाफिज। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। जज़ाक अल्लाह हाफिज। अल्लाह वालेकुम हाफिज। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम।